हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग यूपीएसआई एंड होम गार्ड और लेखपाल के लिए क्या देख रहे हैं, पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती थी? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी और इजारेदारी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको हम लोग मुनरो प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मतलब किस मंत्रालय द्वारा? श्रम एवं रोजगार, वित्त मंत्रालय, या तो गृह मामलों के, या तो फिर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर भी होगा ए, यानी कि श्रम मंत्रालय द्वारा क्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है, योजना जो शुरुआत की जाती है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सारे पीवाईक्यू हम अपने घर से नहीं लेके आए। ठीक, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और ये सारे आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, या तो 35वां संविधान संशोधन 1974, या तो फिर 52वां संवैधानिक संशोधन 1985। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के क्या हुआ था, जो मैं धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्द क्या हुए थे, जोड़े गए थे। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस आंदोलन का प्रभाव ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था, या तो फिर इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया था, या तो फिर अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, या तो फिर 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में कौन सा था? बेंगलुरु हॉकी एसोसिएशन, आंध्रा हॉकी एसोसिएशन, या तो फिर बंगाल, या तो फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बंगाल हॉकी एसोसिएशन, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा, तीस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी 1976 में किस समिति की गठन करी थी? तो इसका राइट आंसर होगा, सभी को पता है, सरदार सिंह शोर समिति। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद, या तो तवाक़े अकबरी, या तो शाहनामा, या तो फिर अकबरनामा। तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि कौन सी? तबाक़े अकबरी। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1947, 1950, 1952, 1955। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1947 में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित है किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? संसद भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, राष्ट्रपति भवन, या तो विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी गर्त यानी कि समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? आटाकामा गर्त, रामपो गर्त, या तो सुंडा गर्त, या तो फिर एसोसिएशन गर्त। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ये सुंडा गर्त। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था, सभी को पता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? पानीपत का, 16वीं हाइडे स्पीच का, प्लासी का, या तो फिर तराइन का युद्ध? 16वीं शताब्दी, यानी कि राइट आंसर होगा ए, यानी कि कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, 1626 में। ठीक, 1526 में, सॉरी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान, के बिड़ला साहित्य अकादमी, या तो फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, या तो भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ये होगा, यानी कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? अल्कोहल, वायु, पानी, मिट्टी का तेल, केरोसिन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि वायु के द्वारा वायु का अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ होता है। माधव गिलगिल पैनल के पर्यावरण से संबंधित है। माधव गिलगिल किस पैनल संबंधित है? पश्चिमी घाट, निकोबार के, या तो फिर हिमालय, या तो पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि पश्चिमी घाट के पर्यावरण से क्या है? संबंधित है।
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होगा 3:2, 4:2, 3:4 या तो 4:3। तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा 3:2। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ अब कहाँ रखा गया? राष्ट्रपति भवन, गांधी स्मृति, राजघाट या तो फिर इंडिया गेट। तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फसल कटाई पर्व हरेला राज्य कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड, कर्नाटक, असम, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित क्या सापेक्ष नहीं है? किसी वस्तु की लंबाई, प्रकाश का वेग, समकालीनता या तो दो परिघटनाओं के बीच का समय अंतराल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि किसी वस्तु की लंबाई। ये क्या है? सापेक्ष नहीं है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका कौन है? किरण देसाई, अरविंद अडिगा, अन्ना बास या तो यान मार्टल। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि यान मार्टल इसके लाइफ ऑफ पाई के क्या है? लेखक है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 23वां। भारत में एंजल कर संबंधित है पीतल की वस्तुओं से निर्माण का या तो फिर स्टार्टअप, पर्यटन, निजी क्षेत्र के अस्पताल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, स्टार्टअप से। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? गोटुपुआ, उड़ीसा का कालबेलिया, राजस्थान का गोमिरा, कर्नाटक सत्रिय, आसाम यानी सत्रिय सही है, कालबेलिया राजस्थान सही है, इसके बाद गोटीपुआ सही, यानी कौन सा राइट आंसर होगा? इसका सी वाला, गोमिरा कहाँ? कर्नाटक के नहीं है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 24 नवंबर 1949 को एकीकृत भारतीय संविधान एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं 49 के टाइम? तो 8 अनुसूचियाँ थी, सभी को पता होगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ताप्ती नदी निम्नलिखित किस राज्य प्रवाहित नहीं होती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वो लोकसभा का सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष या तो लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में लिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड, इदुक्की परियोजना आंध्र प्रदेश, कोष्ठी परियोजना झारखंड या तो शिव समुद्रम परियोजना केरला। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है। ये युग्म क्या है? गलत है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी धातु अपक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? लेड, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ये होगा डी, यानी कि मैग्नीशियम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली राजधानी एनसीआर क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र CSCR बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में कौन सा शहर शामिल किए गए? सीतापुर, हरदोई, बरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी। तो कौन सा किया गया है? यानी कि 29 का हो जाएगा आपका डी वाला, यानी कि ये सभी उस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी। ठीक। अब देखिए किससे प्रेरित होकर बनाया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली से। ठीक, याद रखिएगा। 30 जनवरी 2023 में सांसद द्वारा महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया था? बस्ती, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती में। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अर्जुन बाद नर से लाभान्वित जिला है? एटा, गोरखपुर, इटावा, हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि हमीरपुर में। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रानी बाई बांध अवस्थित है? बेतवा नदी पर, रिहन नदी पर, केन नदी पर या तो फिर टोंस नदी पे। तो ये कहाँ पे है? तो ये है ए, बेतवा नदी पे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2027, 2035, 2040, 2030। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 2040 तक। कब? 2040 तक। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध विषयों के अंतर्गत आता है? 6ठी अनुसूची, 1ली, 3री, 7वीं। तो
कौन सा होगा, ये होगा डी वाला, यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, सभी को पता होगा 90। फिर इसके बाद निम्नलिखित किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो केंद्रक, तो सभी को पता है कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 75वीं घाट कब मनाई गई, 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2021, 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2023। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक, 10 दिसंबर 2023 को। अब देखते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सभी को पता होगा, जोसेफ प्रिस्टले। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो ये भी सभी को पता होगा, कब होगा, 39वां का डी, यानी कि 1951 में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किसे भारत का रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट घोषित नामित किया गया था, बांधवाना वेटलैंड, चिल्का झील, अष्टमुंडी झील या तो सुंदरबन, तो इसको सभी को पता होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि चिल्का झील को। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, लोहा, तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कोयले को। यानी अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डंपिंग का तात्पर्य विदेशों में उसकी लागत और उसकी घरेलू बाजार की कीमत से, या तो फिर विदेशों में कीमत पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमत में बेचना, महंगे माल की कीमत पर बिकना, तो टैरिफ कम करना, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि विदेशों में उनकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत में माल की बिक्री, ये क्या कहलाता है, डंपिंग। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2 मतलब कि 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है काले धन पर अंकुश करना। ठीक, यानी कि काले धन को रोकना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है, मौद्रिक नीति का संचालन, शेयर बाजार को विनियमित करना, या तो फिर विदेशी मुद्रा का विनियमन, या तो फिर करेंसी नोट जारी करना, तो यानी कि होगा इसका राइट आंसर सी, यानी कि शेयर बाजार को विनियमित करना है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2016 में नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी, 15 अक्टूबर, 20 नवंबर, 30 दिसंबर या तो फिर 31, तो इसका राइट आंसर होगा 45 का सी, यानी कि 30 दिसंबर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जल सिंधु संधि पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1960, 1950, 1952, 1949, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1960 कोई, तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। CPCB का मतलब है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB का या तो कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड या तो कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी CPCB। ठीक, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, या तो विकासशील देशों में दूरसंचार अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या तो फिर ITU वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करना, या तो फिर ऑनलाइन सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करना, या तो फिर ITU अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को देखरेख करना और सीमाओं को पार डाक वितरण का नियंत्रण करना, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है कौन सा, ITU, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक, अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाता है, 4 मार्च, 7 जनवरी या तो फिर 10 जुलाई या तो 5 अप्रैल, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कब, 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। एशियाई बैंक ADB का क्या करता है, मतलब कि क्या करता है, इसका कार्य क्या है, तो यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह देश के स्टॉक एक्सचेंजों का प्रबंधन करता है, या तो फिर यह देश के सदस्य के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ाता है, या तो फिर ये एशिया प्रशांत देशों को वित्तीय बाजारों को नियमित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, टॉप 50 क्वेश्चन जो हमारे सारे प्रीवियस ईयर में क्या गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अच्छी ना भी लगे तो भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट और 50 क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल जल्द ही, बाय।